अच्छा फील किसको हुआ ये स्क्रीन देखकर, ये टाइटल पढ़ के? इतना बढ़िया जगह पे ला रहे थे, उसका नसीब में नहीं लिखा था बेचारी के। मैंने 2 सिगरेट फूक ली। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि मुझे घर पे रखो। अरे भैया कैसन हो, बाबा को भूल तो नहीं गए? हाँ देखो मैं काफी बिजी हूँ, डैमी काफी बिजी है, उसके घर को लेके मैं भी थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना पड़ता है। व्लॉग नहीं बना पाया, नहीं अपलोड कर पाया। और देखो टाइम मिला है तो तुम्हारा बाबा क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है? WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ। अच्छा फील किसको हुआ ये स्क्रीन देखकर, ये टाइटल पढ़ के? भाई मेरा और शुब्बू, मेरा कजन शुब्बू, हम दोनों का बचपन था, समर वेकेशंस था ये पूरी सीरीज। हम लोग इंतजार करते थे लिटरली स्कूल खत्म हो जाने का, और फिर प्ले स्टेशन 2 पे बैठ के मैं और शुब्बू तो पागल थे WWE के लिए। लिटरली सुबह से लेकर शाम तक रैंडम एग्जीबिशन मैचेस करना, ओहो हो। और अब देखो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट भेजा, और भाई वो स्क्रीनशॉट में ऐसा लिखा हुआ था स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, और मुझे इतना ऐसे मतलब ऐसे याद नहीं आ जाता, कोई बचपन की मेमोरीज याद आ रही थी जिसमें ऐसा लगता है यार दिन तो वही थे। तुम ऑब्वियसली जब स्टार्ट बटन नहीं दबाते तो कंप्यूटर खेलने लग जाता। क्या कितना स्मूथ चल रहा है, 60 फ्रेम्स चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने PS3 एमुलेटर में सेटिंग ही ऐसे बिठाई है। तो थोड़ी देर खेलता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा करता हूँ। तुम लोग कमेंट करके बताना मत भूलना कि तुम लोग कितने बड़े दीवाने थे इस सीरीज के, गेम के, WWE के इन जनरल कितने बड़े दीवाने थे। कमेंट ऑन बिलो और मुझे बताओ। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है अभी तक तुम लोगों ने, जो कि बहुत जरूरी है। अपना संबंध बना रहना चाहिए क्या? जिसको भी दिखा के मैंने अभी अच्छा फील कराया, बचपन की याद दिला दी, तो उस पर लाइक बटन तो बनता है, तो लाइक बटन भी दबा दो। अभी मस्त जिम जाके आया, नहाया धोया, और ज़्यादा देर गेम नहीं खेला, 1 घंटा ही गेम खेला, क्योंकि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता मैं गेम खेलना। ये बस ये था कि हाँ, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। शुब्बू को वीडियो कॉल भी किया, उसको दिखाया, उसका तो ऐसा हो गया भैया यार क्या मज़े मारते थे। मुझे भी अच्छा लगा। 1 घंटा खेला, फिर रुक गया, और मन था खेलने का, पर कुछ कर नहीं सकते, व्लॉग्स भी बनाने थे। जो रेस्टलेसनेस बोलते हैं, बेचैनी बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए इंसान में। अगर सक्सेसफुल होना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, ड्रीम्स अचीव करना है, तो बेचैनी अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम कुछ अपनी फेवरेट चीज़ कर रहे हो और वो प्रोडक्टिव नहीं, वो रिलेटेड नहीं है तुम्हारे ड्रीम से, गोल से, तो और उसके बीच में तुम्हें करते हुए बेचैनी हो रही है अंदर कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, रखना इसको, हटा इसको, कुछ करता हूँ, प्रोडक्टिव करता हूँ, वो बेचैनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है। तो अब इन दिनों से मैं व्लॉग नहीं कर रहा था 5-6 दिन से। अब मेरा भी मूड ख़राब था यार, व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, बेचैनी थी अंदर 5-6 दिनों से कि यार व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ये। पर वो ज़रूरी था उस टाइम, वो प्रायोरिटी थी, वो ख़त्म हो गई। अब व्लॉग कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो मम्मी मुझे बचपन में बड़ा बोलती थी कि क्या बेचैन आत्मा है यार। मम्मी, बेचैन आत्मा, बेचैनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। डैमी का कॉल आया कि डैमी ने बोला मेरे घर वालों के साथ लंच पे चलते हैं, पर तुम्हारे बाबू को कुछ काम था, तो मैंने मना किया। मैंने बोला यार तुम लोग जाए हो, बट डैमी बोल रही है कि मेरे घर वालों को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग लोगों ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। वैसे वो कभी कभार बुलाते हैं और अच्छा नहीं लगता, अगर मैं मना कर दूँ तो रूड लगता है, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो मैंने हाँ कह दिया, जा रहा हूँ। मेरा तो भैया सीधा साधा सिद्धांत है, बुजुर्ग लोगों को हमेशा खुश रखना चाहिए, काफ़ी दुआएं मिलती हैं। तो मैंने हाँ कह दिया, जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है किस बारे में बात करनी है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट। लेट्स गो, लेट्स सी। तो अभी डैमी ने मुझे कॉल करके बताया कि उसकी बिल्ली भी आई है साथ में, डैमी की, और बिल्ली ने उल्टी कर दिया कार में, मोशन सिकनेस में भी। तो और उसी कार में मुझे बैठ के जाना पड़ेगा, और मुझे वॉमिटिंग से बड़ी चिढ़ है, पता नहीं कैसे बैठूँगा। कहाँ करी? यहाँ पे यो क्या है? डैमी टेंशन में आ गई। मैंने बोला केवल उल्टी तो करिए, मोशन सिकनेस होता है, इंसानों को ही होता है, तो बिल्ली है बेचारी, पहली बार निकली है। स्वादी खाब पट्टा पट्टा उसका। आई थिंक शी इज़ ओके, शी इज़ जस्ट हैविंग मोशन सिकनेस। शी इज शेकिंग और व्हाट? आई थिंक शी विल फील बेटर देन नाउ। ไม่ต้องมาใส่แล้วไว้เลยมันไม่อยู่หรอก तो बिल्ली की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो ये लोग इसको घर पे छोड़ के आ रहे हैं फिर से। तो डैमी के घर वाले और डैमी फिर से छोड़ने गए हैं कैट को घर पे, क्योंकि उस बिल्ली की हालत ख़राब हो चुकी है। तो फिर उसको छोड़ के उसका थोड़ा पिला खिला के वापस आएंगे। तो 1-1.5 घंटा कहीं नहीं गया, तब तक मैं अपना काम निपटाता हूँ, फिर मिलते हैं। चीयर्स। और हाँ, बेचारी कैट। 1.5 घंटे बाद डैमी और नीचे पहुंच चुके हैं, और 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारे बाबा ने सारा काम निपटा लिया। अब तुम अपने बाबा को कहीं भी किडनैप करके ले जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री। You keep? No money. No money inside.
Ah, okay. Why there are two? Ah, this is the main one. बड़ी vintage कार है. Equalizer. थोड़ा इंतजार करते हैं. इसके पापा धूम्रपान कर रहे हैं. धूम्रपान. ไม่ใช่เดี๋ยว โอ้ กู धूम्रपान की ไปขับรถ खुशबू. มุกกิ้งเหม็นก่ะ ฮะ เหม็นไหม Yes, cigarette smell. Too much, too hard. It's too hard, right? Oh my God, fuck. मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 2 सिगरेट फूक ली. Ah, he wear the shirt. हाँ? ये मेरे घर वालों ने गिफ्ट की थी जो शर्ट्स, उसमें से एक पहन के आए. गुड, हाँ? यो सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स. मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ. ये होटल है, अपार्टमेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. डैमी को भी नहीं पता है. इट्स अ होटल और अपार्टमेंट. डैमी होटल श्योर. तो पता नहीं कोई होटल में लेके आए. यहाँ पे कोई पैट कैफ़े है जहाँ पे अपने खुद के पैट ला सकते हो तुम. और ये लाने की कोशिश हुई थी और उसने उल्टी कर दी और वो नहीं आ पाई. देखते हैं क्या है अंदर. लग्जरी लग रहा है काफ़ी. ये डैमी के भी जगह हमेशा लग्जरी रहती है हमेशा. मे बी योर बर्थडे वी कैन कम हियर. तो ये वाले नहीं था पर अच्छा हुआ ये एक्सप्लोर कर लिया. डैमी सो वी एक्सप्लोर दिस वन. वी कैन कम इन ऑन योर बर्थडे. हाँ, योर ट्रीट. फाइनली यस. एक दिन आता है जब यह खुद ट्रीट देती है दिल खोल कर. वो है इसका बर्थडे. तो ज़रूर आएंगे. यहीं पे आएंगे. इज़ दिस एक्सपेंसिव? लेट्स कम हियर. They buy this dog, they don't bark on the run. But then what's the point of buying the dog if he don't bark? Huh? It's good. Then what's the point of the dog? बोल रही ये कुत्ता भौंकता नहीं है तो यही खरीदना. संजय मैं बोला फिर मतलब क्या कुत्ते को खरीदने का. Yes, 500 baht. Yeah, it's 500 baht. Yeah, but they give तो a यहाँ पे plastic bag. या बट देयर इज़ नो प्लास्टिक बैग ना. जब भी मैंने बोला 500 बात क्योंकि उसका डॉग टट्टी कर रहा था तो डैमी ने मुझे बोला था अगर तुम्हारा पैट वहाँ पे टट्टी या सुसु करता तो 500 बात जुर्माना है. तो खुद का पॉलीथिन या कुछ लेके आओ. तो यू नो तभी उसने टट्टी किया. मैं वो चिल्लाया 500 बात. है ना? Yes. ओह है ना मोंटेना. है ना. But she's still young, so excited for anything. Ah, okay, that's good, huh? She likes to play with everyone. Sorry. It's okay, it's okay. I like dogs. Yes, yes. No, Hannah. Want to click photo with her? It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. So you are a dog, you don't bark, huh? How you talk? भाई ये जो dog है, ये भौंकता नहीं है. What is the breed? Shiba. Shiba. Shiba Inu. Shiba Inu. They don't bark, huh? Hannah, nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. उसने पूरा इतना चाटा मुझे नहाने की जरूरत नहीं. Lying down on the floor. भाई यार खुद का कुत्ता तो होना ही चाहिए. भाई क्या सही जगह है यार. यहाँ पे अपना डॉग वॉग लेके आओ और काफ़ी फैंसी लग रही है. लुक दैट्स व्हाई योर कैट इज़ ऑफ नो यूज़. क्या बिल्ली है उल्टी कर दी. इतना बढ़िया जगह पे ला रहे थे. उसका नसीब में नहीं लिखा था बेचारे के कि यहाँ पे आएगी वो. क्या शानदार जगह. तो यहाँ अपने कुत्तों को लाओ, बिल्ली को लाओ, मगरमच्छ को लाओ, जो भी पाल रखा है वो लेके आओ. और यहाँ पे आराम से आगे गार्डन है वहाँ पे घूम लो. वो देखो कुत्ते डॉला रहे वहाँ पे चले जाओ. कहीं भी ला सकते हो. बैठ के खाओ, अपने कुत्तों को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ. पड़ा कि उसने टट्टी करी तो 500 बात जुर्माना है भाई. ये सही है. यहाँ पे क्यूट से डॉग देखने को मिल रहे हैं. तो ये जगह का नाम है क्राफ्ट और खिमटन मलाई करके जगह. खिमटन मलाई करके एरिया का नाम है. नॉर्मली हम लोग बाहर जाते हैं, पिक्सी को बाहर ले जाते हैं कहीं भी रेस्टोरेंट में तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं कि वो भौंकती रहती है पूरे टाइम पे तो लोग परेशान होते हैं. बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सो वियर्ड बिकॉज सबके पास पेट है यहाँ पे. सबके पास हमारे अलावा. वी ट्राइड टू ब्रिंग हर कैट बट शी डिश्ड आउट. सो ये लोग बाहर नहीं ले जाते ना उसकी बिल्ली को. यहाँ पे जैसे बिल्ली कुत्ते सब बाहर लेके आते हैं जो कि ज़रूरी होता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक योर पैट आउट राइट. बट you guys don't. That's wrong. The leash. This is very wrong. I don't like this. Doesn't work properly. I don't like this thing about people. They have pet. They want to have pet, but in the end they don't care. This is wrong. It's not what we don't care. That's why she puked because this is the first time she came out of that house.
आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट आई एम जस्ट सेइंग अगर पेट पालना है तो अच्छी तरह ध्यान रखो. can't say that we don't care about You care about her, you obviously feed her, you love her, but this is one of the responsibility to take her out for a walk. You remember as soon as she stepped out of the car in the apartment, she was like freaked out, like shaking. That's the reason, because she never saw the world. That's why. तो हमेशा ध्यान रखो, कुत्ते बिल्ली पालो, शौक होता है पर अच्छी तरह ध्यान रखो. अब मैं इसको भी समझाऊंगा, बाहर ले जाएंगे. Orange juice, orange. Som juice. Namsom. Namsom song. The middle of this June, there will be relaxation that you don't have to wear mask anymore outside. Outside only. Inside still you have to cover it, but outside, open air. तो डैमी बोल रही है कि जो जूस है वो पानी से ज़्यादा सस्ता है. पानी महंगा है और जूस काफ़ी ज़्यादा सस्ता है. So the bottle is more expensive than the orange juice, right? चुपचाप जूस पियो, पानी तो घर पे भी पी लेते हैं. पूरे दिन भर खूब जम के काम करो, है ना, और फिर दिन भर कुछ खाओ मत, और फिर एकदम से जो शाम को खाते हो ना, जो वर्थ पता लगती है खाने की, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है बॉडी को, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. अभी आराम से मैंने 1 घंटा इनके साथ बैठ के बात करी. इसके घर वालों ने बोला, इस डैमी ने बोला कि ये डैमी ने जो नया घर ख़रीदा है तो ये चाहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ शिफ्ट हूँ वहाँ पे. मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, मुझे अंदाज़ा था कि ये लोग मुझे बोलेंगे शिफ्ट होने के इनके साथ, क्योंकि डैमी बार बार पहले भी बहुत बार बोलती थी खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले भी. तो मेरे को थोड़ा अंदाज़ा था पर मुझे पक्का नहीं था, तो उन्होंने बोला और ऑब्वियसली मैंने एकदम से हाँ नहीं कहा है. अभी 90% है कि मैं शिफ्ट होऊंगा उधर. जो मैंने हाँ इसलिए नहीं कहा है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ऑफिस से इसके घर तक का, तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए. आराम से 1.5 घंटे से 2 घंटा मैं रोज़ का ख़राब करूँगा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने में. ऑब्वियसली बीच में इसने आइडियाज़ भी दिए, जब हम बात कर रहे थे लोग बोल रहे थे मुझे बाइक खरीद के भी ऑफिस जा सकता हूँ, ऑफिस से आ सकता हूँ, बाइक में आना जाना हो जाएगा, तो कम से कम मेरे 1.5 से 2 घंटे रोज़ के जाएंगे. पर अब मेरा दिमाग खुराफाती है, ठीक है. जैसे मैंने बाइक सुनी मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार बाइक में अगर मैं शिफ्ट होता हूँ और बाइक में आना जाना होता है रोज़ का, तो मैं मोटर ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ. मस्त अटैच किया हेलमेट पे, आराम से ऑफिस जा रहा हूँ तुम लोगों से बातें करते करते, तो थोड़ा डिफरेंट एक एंगल आएगा व्लॉग में. और पता नहीं मुझे कैसा होगा, पर मैं थोड़ा बहुत अंदर एक्साइटमेंट मुझे आ रहा है. और वहाँ पे कुत्ते लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों. अब मुझे ये सिनेरियो देखकर मेरे को ऑफिस का एक बंदा याद आ रहा है मुझे, क्योंकि वो बंदे का नाम नहीं लूँगा मैं. वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे रहता है उसके पेरेंट्स के साथ, फॉरेनर ही है और उनके पेरेंट्स से रहता है. तो हम हमेशा पूछते हैं यार जमता कैसा है, मतलब कि तू गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे रहते हैं, मतलब कुछ अनबन नहीं होती बीच में. अब पता चलेगा फ्यूचर में जब मैं रहना स्टार्ट करूँगा. तो मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ. लाइफ में पता नहीं कोई नई चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये भी एक अलग ही नई चीज़ हो गई कि मैं रहूँगा इसके साथ और इसके पेरेंट्स भी वहाँ पे होंगे. तो देखते हैं कैसा जमता है. 90% मैं शिफ्ट हो रहा हूँ इनके साथ, देखते हैं. थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है, मेनली मोटर ब्लॉगिंग का. बाकी 10% डैमी देखते हैं कैसे कन्विंस करती है आने वाले दिनों में. वैसे औरत है, कुछ भी कर सकती है, स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है. तो वीडियो करते हैं ये अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबू को जाके फॉलो करो. stay1_. और भैया जो 90% था मेरा शिफ्ट होने क्या इनके यहाँ, वो अब 100% हो चुका है. डैमी ने 10% कन्विंस ऑलरेडी कर दिया 1 घंटे के अंदर. मैंने कहा था ना, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है. स्टे हुआ. That's why he feel like that. That's what I said, he right. टांग ऊपर करके टेढ़ी करके मूत रहा है जैसे कुत्ते मूतते हैं, और उसको डायपर पहना रखा है, तो वो सूसू ही नहीं निकल रही उसकी बाहर, तो वो कंफ्यूज हो रहा है बार बार टांग ऊपर करके. With us. ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि मुझे घर पे रखो.